हेलो दोस्तों, मैं चंदन कुमार आप सभी को साइंस ट्रूथ के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। यहाँ हम लोग 9th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे, जिसमें 6 टॉपिक रहेंगे और उनको हम लोग बारीकी से समझेंगे। यहाँ हम लोग 9th क्लास की फ़िज़िक्स पढ़ेंगे। उस 9th क्लास की फ़िज़िक्स में आपको पता होगा कि ध्वनि है, आपका मापन है, बहुत सारे टॉपिक हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि साइंस क्या होता है, क्योंकि फिज़िक्स पढ़ने जा रहे हैं तो फिज़िक्स क्या है, साइंस का एक ब्रांच है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि साइंस क्या होता है। साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान क्या होता है बच्चों? आप लोग जानते होंगे कि ये अगर मेरे हाथ में पेन है तो इसमें भी साइंस छुपा है। जैसे कि जब मैं इसको इस डायरेक्शन में लिखूं तो ये आसानी से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके निब से जो इंक निकल रही है वो आसानी से निकल रही है। अगर हम इस डायरेक्शन में लिखें तो जो भी इसमें इंक होगा वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा और रिस्के और ये चलने में दिक्कत होगी। तो यहाँ भी साइंस छुपा है। अगर बात करें साइंस तो हर जगह छुपा है। जैसे सूर्य के चारों तरफ बहुत सारे प्लानेटों को घूमना, हमारे वेन में ब्लड का सर्कुलेशन होना, यहाँ भी साइंस है। हर जगह साइंस है। तो आइए हम लोग सबसे पहले डिफिनीशन जानते हैं कि साइंस होता क्या है। तो डिफिनीशन की बात करें तो बहुत सारी डिफिनीशन साइंस की दी जा सकती है, लेकिन हम लोग 2 या 3 डिफिनीशन पढ़ेंगे और उनको अच्छी तरह से समझेंगे। पहला डिफिनीशन मैं बताता हूँ। साइंस में होता ही है क्या कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, सबसे पहले उसका अवलोकन करते हैं, उसका प्रयोग या परीक्षण करते हैं और उसके बाद हम लोग एक निष्कर्ष पे पहुंचते हैं और उस निष्कर्ष को सही तरीके से लागू करते हैं। यही साइंस है। ये हो गया पहला डिफिनीशन। दूसरा डिफिनीशन मैं बताता हूँ। साइंस में किसी भी वस्तु के प्रकृति और गुणों के बारे में जानना ही साइंस कहलाता है। चलिए मैं आपको साइंस की डिफिनीशन यहाँ लिख के बताता हूँ और आप इसे ज़रूर नोट करें ताकि आपको एग्ज़ाम में सहूलियत हो सके। किसी वस्तु के प्रकृति और गुणों को जानना और उसको सही तरीके से लागू करना साइंस कहलाता है। बच्चों साइंस जो है जब से मानव सभ्यता आई है उतनी ही पुरानी साइंस है। साइंस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा सेंटिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। संस्कृत में इसे हम विज्ञान कहते हैं और अरबिक लैंग्वेज आपने सुना होगा, जिसमें हम लोग इल्म कहते हैं। इल्म मतलब भी ज्ञान ही होता है। आइए साइंस की कुछ ब्रांच के बारे में जानते हैं। बच्चों साइंस की मुख्यतः 2 शाखाएं। पहला है भौतिक साइंस यानी भौतिक विज्ञान। दूसरा है हम लोग का जीव विज्ञान। भौतिक विज्ञान यानी फिजिकल साइंस इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इसको लाइफ साइंस बोलते हैं। बच्चों भौतिक विज्ञान का संबंध निर्जीव पदार्थों से है, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो जो चल नहीं सके, जो सांस न ले सके, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। जैसे आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, टेबल, आपका घर हो गया, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है। जीव विज्ञान में हम लोग जीवों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे पेड़ पौधा हो गया, ये सब सांस लेते हैं हम और आप। तो इसमें हम लोग जीव विज्ञान में
जीव विज्ञान की भी और शाखाएं हैं और भौतिक विज्ञान की भी और शाखाएं हैं। तो आइए थोड़ा सा इसमें आप ये लिख लें कि ये सब इसमें जो है निर्जीव पदार्थों के बारे में पढ़ा जाता है, निर्जीव पदार्थ, ओके। और इसमें हम लोग सजीव पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। आप ये जरूर डिफिनीशन लिख लें मैं जो बोलता हूँ कि निर्जीव पदार्थ होता क्या, जिसमें जान ना हो, जो चल ना सके, जो अपनी क्रियाएं ना कर सके, वो निर्जीव पदार्थ होते हैं। सजीव पदार्थ वो होते हैं जिनमें जान होती है, जो सांस लेते हैं, उन्हें हम सजीव पदार्थ कहते हैं। सजीव पदार्थ के एग्जाम्पल में हम और आप, पेड़ पौधे, किसी भी जानवर का आप नाम ले सकते हैं। और निर्जीव पदार्थ के एग्जाम्पल में आप पेड़ पौधे नहीं होंगे, इसमें आपका टेबल, कुर्सी, फैन, ये सब क्या है, निर्जीव पदार्थ है। आइए अब जानते हैं कि भौतिक विज्ञान की भी और शाखाएं हैं, जिसमें है एक है भौतिकी, जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत डिटेल में, भौतिकी यानी फिजिक्स। और दूसरा है रसायन शास्त्र, रसायन शास्त्र। बच्चों जीव विज्ञान की भी दो शाखाएं हैं। इसमें हम लोग पहला तो है अपना प्राणी विज्ञान, प्राणी विज्ञान और दूसरा है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। बच्चों इसको इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, इसको केमिस्ट्री कहते हैं, इसको बायोलॉजी कहते हैं और इसको बॉटनी कहते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, भौतिकी में हम पदार्थ और ऊर्जाओं के बारे में अध्ययन करते हैं और उनसे संबंधित घटनाओं के बारे में, जबकि रसायन शास्त्र में अणु, परमाणु, द्रव्यमान, मोल, परमाणुकता, संयोजकता, ये सब पढ़ते हैं। प्राणी विज्ञान में हम बायोलॉजी में टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं, हमारी स्ट्रक्चर जो बॉडी, शरीर बना है सेल से, उसके बारे में पढ़ते हैं। और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे का अध्ययन करते हैं, जैसे क्लोरोफिल, पेड़ पौधे कैसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ये सब के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि भौतिकी क्या होता है। बच्चों भौतिकी में तो बहुत सारी ब्रांचेज हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और भी ब्रांच है, लेकिन वो सब पढ़ना नहीं है, बहुत डेप्थ में पढ़ना हम लोग ट्वेल्थ में होगा। आइए हम लोग जानते हैं भौतिकी क्या होता है। भौतिकी में हम लोग पदार्थ और ऊर्जाओं और उनसे संबंधित घटनाओं का अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में बोल रहे हैं तो वी आर स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर एंड एनर्जी। पुराने ज़माने में होता था क्या कि हम लोग दर्शन शास्त्र पढ़ते थे भौतिकी में, बट अब का फिजिक्स का थोड़ा चेंज हो गया पैटर्न। यहाँ हम लोग एनर्जी और पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको भौतिकी का डिफिनीशन बताता हूँ, जो कि लिख के, ताकि आपको सहूलियत हो लिखने में। आइए देखते हैं। भौतिकी, भौतिकी, भौतिकी का मैं डिफिनीशन लिखता हूं, आप भी मेरे साथ नोट करें। विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ वह नहीं और लिखवा, और ऊर्जा और पदार्थ और ऊर्जा से संबंधित ज्ञान को भौतिकी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो ये डिफिनीशन मैंने लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ और ऊर्जा से संबंधित ज्ञान को भौतिकी कहते हैं। तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि पदार्थ क्या होता है, क्योंकि ये जो पहला टर्म आप देख रहे हैं पदार्थ, इसको जानना बहुत आवश्यक है।
वैसे इसको डिटेल में आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। चलिए मैं बताता हूँ पदार्थ क्या होता है। पदार्थ जैसे कि आपका टेबल पे किताब रखा हुआ है, उसमें कुछ भार है, वो कुछ एरिया लेता है, तो आप लोग देखते हैं क्या है कि उसमें वजन भी है। अगर हम उसको अपनी हाथ से पुश करना चाहें यानी धकेलना चाहें तो वो अवरोध पैदा करता है, गति में अवरोध पैदा करता है। तो इससे देखते हैं क्या कि वह पदार्थ उसे कहते हैं जिसमें कुछ भार हो, जो कि गति का अवरोध पैदा करे और जो कुछ स्थान लेता हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं। तो मैं पदार्थ को डिफिनीशन आपको लिखाता हूँ, आप जरूर नोट करें पदार्थ होता क्या है। लिखें आप कि पदार्थ वह वस्तु जो स्थान घेरे उसमें कुछ द्रव्यमान हो और जो गति में अवरोध पैदा करे उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। जैसे कि आप लोग महसूस करते होंगे हवा को आप देख नहीं सकते लेकिन महसूस जरूर कर सकते हैं। तो हवा का एग्जांपल लेते हैं। देखिए जब आप गुब्बारे में हवा भरते हैं तो जितना उसका हवा उसमें जाता है उसको आप मेजर कर सकते हैं एक तराजू पे, तो उससे पता चलता है कि उसमें द्रव्यमान है। ठीक है, वो कुछ एरिया छेके हुए है और वो भी गति में अवरोध पैदा करते हैं। जब आप मेले में जाते होंगे तो आप वहाँ पे गुब्बारे देखते हैं, तो वो गुब्बारे क्या होता है कि एक गुब्बारे में नाइट्रोजन या कोई गैस भरा जाता है जिसमें कि वो ऊपर की ओर मूव करने लगता है, और जब आप उसको ऊपर की ओर हाथ लगाएंगे तो आपके हाथों में वो कुछ फोर्स जनरेट करेगा जो कि आपके गति के हाथों में अवरोध पैदा कर रहा है। तो वो पदार्थ होते हैं। चलिए आप दूसरा टर्म जानते हैं, ऊर्जा। ऊर्जा क्या होता है? ऊर्जा यानी एनर्जी, और पदार्थ को मैटर बोलते हैं इंग्लिश में। ऊर्जा, देखिए बच्चों, किसी भी चीज़ को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास ऊर्जा नहीं है तो आप वर्क नहीं कर सकते, कार्य नहीं कर सकते। बेसिकली हम लोग यहाँ पे सिंपल डिफिनीशन देखेंगे ऊर्जा के बारे में। हम लोग अगले चैप्टर ही है हम लोग का कार्य, ऊर्जा और शक्ति, उसमें हम लोग काफ़ी डेप्थ और डिटेल में पढ़ेंगे इसको। मैं यहाँ डिफिनीशन लिखता हूँ, आप भी उसे नोट करें। ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की शक्ति को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा की भी बहुत सारी है, जैसे स्थितिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी मतलब बात करें तो गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा को हम लोग स्टैटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक में दो छोटे छोटे टर्म हैं। जैसे पहले तो हमको जानना है कि साइंस क्या होता है, उसके बाद हम लोग मेजरमेंट पढ़ेंगे। तो हम लोग मेजरमेंट अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद आपका।